तो पिछले एपिसोड हमने देखा था कि जो किंसु होता है उसे दांतिया ने बताया था अगर उसको अपने कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करना है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है तो जैसा सुप्रीम दांतियान कहता है उसको सारी बातें माननी पड़ेगी। तो किंसु दांतियान की बातें मानते हुए अपना कल्टीवेशन करने लग गया। इसके बाद वो एक के बाद एक करते हुए कुछ ही देर के अंदर 4 लेवल ब्रेक थ्रू कर लेता है और इससे उसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, जिससे वो काफी ज्यादा खुश होता है। आज तो मजा ही आ गया और मैं ऐसे जल्दी जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर लूंगा। लेकिन वहीं पे डॉग नाम का एक बंदा भी था जो कि किंसु के पीछे पड़ा हुआ था। वो उससे मारना चाह रहा होता है। उसने यहाँ पर अपने एक खास सिपाही को भी भेज दिया था ताकि वो यहाँ पर किंसु की जान ले सके, लेकिन उल्टा किंसु उसकी ही वाट लगा देता है। इस वजह से डॉग पागल हो गया था कि अब मैं यहाँ पर किंसु को कैसे मारूं। जिसके बाद यहाँ से एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में किंसु जब अपने घर की तरफ आ रहा था तब उसको सामने से मोटू आता हुआ दिखाई देता है। तो मोटू उनसे कहता है बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है। किंसु से सवाल करता है अरे मोटू पागल हो गया क्या गड़बड़ हो गई, पहले अच्छे से बता। इस पर मोटू कहता है अरे वो प्रिंस है ना, वो यहाँ पे आ गया और भी बड़े गुस्से में, वो सारी चीजें तोड़फोड़ कर रहा है और उसको एंजल चाहिए। वो एंजल को लेने के लिए आया हुआ है क्योंकि स्टैचू के बदले में उसने आपको एंजल दिया। तो जब वो स्टैचू ही टूट गए वो यहाँ पे एंजल को वापस लेना चाहता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और आपसे हिसाब किताब भी लेगा। ये सुनकर यहाँ पे किंसु कहने लग जाता है अच्छा तो वो यहाँ पे एंजल को लेने के लिए आया, तो इसके लिए तुम परेशान क्यों? ये तो बहुत अच्छी बात है ना, ऐसे भी एंजल ने हमारे नाक में दम करके रखा है, वो इतना परेशान करके रखी है हमें। मैं तो जा रहा हूँ उसका शुक्रिया करने के लिए, और अगर वो यहाँ पर सही में एंजल को लेके जाता है तो तुम उसकी फिक्र मत लो। मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और मुझे तुमसे एक सवाल करना है, तुम्हें पता है मून सेरेमनी कहाँ पे होती है और आखिर मून सेरेमनी है क्या? क्योंकि सुप्रीम दांतिया ने उसे कहा था कि उसका अगला टास्क रहेगा मून सेरेमनी के अंदर जाना है। तो मोटू कहने लग जाता है मुझे मून सेरेमनी के बारे में नहीं पता, लेकिन फैंक्शन सेरेमनी के बारे में पता है। एंशिएंट ड्रैगन किंगडम वाले जो है वो बहुत सारे डायनेस्टिक जो है उन सभी के मेन लोगों को बुलाकर पार्टी रखते हैं और उसी को कहा जाता है फैंक्शन सेरेमनी। तो शायद तुम इसी के बारे में पूछ रहे होगे, क्या मुझे इसी के बारे में पता है और मैं मून सेरेमनी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो किंसु कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब अंदर जाके देखा जाए कि मामला चल क्या रहा है। तो मोटू काफी ज्यादा हैरान रह चुका था कि किंसु जा रहा प्रिंस के, और प्रिंस तो और भी ज्यादा भड़क जाएगा और उसके गुस्से का ठिकाना ही नहीं रह जाएगा। और जैसे वो लोग अंदर आए थे वहाँ पे तो अंदर का सामान उड़ उड़कर बाहर फेंकाने लग जाता है और साथ ही साथ प्रिंस के जितने साथी थे वो सभी भी उड़कर बाहर फेंका चुके थे। उनकी हालत काफी ज्यादा बुरी तरीके से खराब हो जाती है। तो किंसु को समझ में नहीं आता कि असल में यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ पे मामला तो बिगड़ा हुआ लग रहा है। अब उसको सामने नजर आता है कि प्रिंस वहाँ पे मौजूद है और बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ उसी एंजल के ऊपर। वो उससे कहने लग जाता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरे साथियों को मारा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरे ही गुलाम होकर मेरे साथियों के ऊपर हाथ उठाती है, तो आखिर गद्दारी कैसे कर सकती है, तुझे मेरे साथ चलना होगा। लेकिन एंजल को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहने लग जाता है गुलाम किसको बोला है, अभी तेरा थोबड़ा तोड़ती है। वो उसको एक ही पंच घसीट के मारती है। प्रिंस सीधा जाकर गायब हो जाता है, एकदम दूर जाके फेंका चुका है। ये चीज देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, ये एंजल तो बड़ी खतरनाक है, इतनी ज्यादा खतरनाक थी तो आखिर इस प्रिंस ने पकड़ा कैसे था इस एंजल को, किसी के पास है ना एंजल काफी टाइम। बड़ी हैरान कर देने वाली चीज है। वो मोटू भी कहने लग जाता है मैं इसी सवाल का जवाब जानना चाह रहा था, आखिर उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। तो पकड़ने जाता है वो उसकी हालत खराब कर देती है, तो उसको पकड़ना कितना मुश्किल रहा हो। तो किंसु जो था वो यहाँ पे प्रिंस को उठाता है और उसको संभालने की कोशिश करता है। तुम ठीक हो? प्रिंस अभी किंसु को पहचानता नहीं, सिर्फ उसको इतना ही पता था किंसु ने उसको स्टैचू बेचा, वो टूट गया, लेकिन उसने किंसु की कभी शक्ल नहीं देखी थी, इस वजह से वो किंसु को नहीं पहचानता। और वो उससे कहने लग जाता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे उठाने में हेल्प की, मैं बिल्कुल ठीक, लेकिन मैं अब यहाँ पर इस एंजल को ठीक नहीं रखने वाला। वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद एंजल से लड़ने के लिए जा चुका था और वो उससे कहने लग जाता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम यहाँ पे मरोगे और तुम जैसे डीमन से मुकाबला करना मेरे बाएं हाथ का खेल। वो जैसे ही यहाँ पर अटैक करने वाला था कि तभी बीच में किंसु आ जाता है और प्रिंस से कहने लग जाता है अरे अरे प्रिंस आप बैठिए ना, आप इतने बड़े महान प्रिंस।
और आपको ऐसे छोटे मोटे डीमन से मुकाबला नहीं करना चाहिए। वैसे भी एंजल किसी काम की नहीं, आप चाहे तो मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सुनकर प्रिंस कहने लग जाता, हाँ ब्रदर तुम सही कह रहे हो, मुझे ऐसे बचकाने से फाइट नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे किसी और मकसद से आया हुआ था। आखिर वो किंसु बंदा वो है कहाँ? चाइना माल बेचता है वो मुझे। जैसे मैं उसकी स्टैचू लेके गया वो मेरे महल के अंदर जाते ही टूट गई, तो जिसकी वजह से मेरे महल की जो दो दासी थी उनको बड़ी चोट लगी। कहाँ मिलेगा वो चाइना माल बेचने वाला किंसु? मैं उसको बहुत ही बुरी तरीके से मारूंगा। ब्रदर तुम्हें पता है कि आखिर यहाँ पर किंसु नाम का बंदा कौन? कहाँ मिलेगा वो मुझे? तो किंसु यहाँ पे कहने लग जाता, मैं एक बात कहूँ, तुम जिस किंसु को तुम ढूंढ रहे हो ना, वो किंसु तुम्हारे सामने खड़ा। मैं हूँ प्रिंस। जो देखकर प्रिंस की हालत खराब हो जाती है। वो उससे कहने लग जाता, तू है किंसु, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तब से यहाँ पे मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? तो इसका मतलब ये है तू मेरे सामने अच्छा बन के दिखा रहा था ताकि मौका मिलने के बाद तू मुझ पे अटैक कर सके। क्यों सच कह रहा हूँ ना मैं, यही था ना तेरा प्लान बना के मारना चाहता है। मैं यहाँ पे तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो यहाँ पे अपने स्वर्ण लिए किंसु की तरफ ही बढ़ रहा है, लेकिन वो बेचारा इस चीज पे ध्यान ही नहीं दे पाता। वो बढ़ते हुए सीधा एंजल के पास आ चुका है और वो एक ही घसीट कर फ्राई पैन उठाती है और उसके ऐसा मुंह पर मारती है उस प्रिंस के ऊपर कि उस बेचारे प्रिंस की हालत खराब हो चुकी थी।